यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सभी को बहुत बहुत शुक्राना है सबके आने का। हम लोगों का गुरु जी की कृपा से अष्टवा गीता का दूसरे प्रकरण का 17वां और 18वां श्लोक चल रहा है। कल पढ़ा गया था धरती पर रहकर यानी जीव भाव में तुम कभी भी निर्विकार नहीं हो सकते। इसके पहले कल जो लास्ट में पढ़ा गया था क्या था, राजा जनक ने कहा मैं बोध स्वरूप हूं, सूरज में ना अंधेरा था ना है न रहेगा, अगर प्रकाश नहीं दिखता तो ये है एब्सेंस ऑफ लाइट। जैसे सूर्य को बादल ढक देते हैं फिर भी ये तो नहीं कहा जा सकता सूर्य है ही नहीं या उसमें अंधेरा आ गया, ऐसे ही हमारी रचना से ही अज्ञान रूपी बादल बनकर ज्ञान रूपी सूर्य को ढक देते हैं। कल यहां तक हुआ था। इसके आगे आज क्या बोलने भगवान, धरती पर रहकर यानी जीव भाव में तुम कभी भी निर्विकार नहीं हो सकते। कभी तो तुम्हारे अंदर संकल्प कभी विकल्प आपस में उलझते रहते हैं,
पहले गुरु बोलता है शुद्ध संकल्प करो, फिर निर्विकल्प हो जाओगे। बंध और मोक्ष दोनों मुझ आत्मा में नहीं है, इसलिए मैं शांत हूं। जीव भाव है बहुत गहरा, जो बार बार मनुष्य को बांधता है। इस भांत को मिटाने के लिए ही गुरु की जरूरत पड़ती है। बंध मोक्ष की कल्पना मिटाई साधु, गुरु ने ये मति बताई साधु। पेंडल पीछे हो गया, किसी ने आगे करके हमें बता दिया। ऐसे ही पाया कहे तो मस्करा, खोया कहे तो झूठ, और पाया खोया कुछ नहीं, जू का त्यों भरपूर। एक बाप अपनी बिल में लिख गया कि तिजोरी में लाख रुपए हैं। बाद में लड़के ने देखा तो तिजोरी खाली थी। दोस्त एक समझदार था, उसे तिजोरी के ऊपर की काली पालिश को खुर्चा तो देखा तिजोरी ही सोने की थी। पर्दे ही तलक सब सजदे हैं, सजदे ही तलक सब पर्दे हैं। आत्म दृष्टि वाले के लिए कोई भेद हो ही नहीं सकता। जीव भाव वाले के लिए पूरा जगत है, फिर उनके प्रति शोध कर्तव्य है। ब्रह्म की सत्ता में सारा जगत चल रहा है। प्राण शांत हुए तो किसी काम का शरीर नहीं होता। दार अग्नि में दिया, कर्तापना दुख का हेतु है। कार्य होता है यानी कर्ता मानना, तेरे अहम से फिर दुखी भी वो ही होता है। गाड़ी पेट्रोल से चलती है, पर फिर भी एक्सीडेंट होने पर दो ड्राइवर को दिया जाता है। गाड़ी पेट्रोल से चलती है, लेकिन जब एक्सीडेंट होता है तो पेट्रोल दोषी नहीं कहा जाता। जैसे गाड़ी पेट्रोल से चलती है, इसी तरीके से हर जीव प्राणी परमात्मा की शक्ति से चलता है। लेकिन जब वो बुरे कर्म करती हैं तो उसकी सजा उसको मिलती है। तो तुम कहते तो भगवान हमें काहे सजा दिया, हमने कोई कर्म किया नहीं, वो तो भगवान ने करा लिया। भगवान ने करा लिया तो भगवान भोग रहा है, तुम काहे रो रहे हो? अगर आपकी स्थिति ऐसी है, आप ये बोलते हो कि भगवान ने करा लिया, हम कुछ नहीं करने वाले, भगवान ने कराया। भगवान ने नहीं कराया, तुम्हारी इच्छा ने कराया। जैसे एज एग्जाम्पल अभी ले लो, आप इस समय अभी आप अपने घर से यहां सत्संग में आए, तो घर से यहां तक आने में आपको ताकत लगी, शक्ति लगी। आप वहां से आए ना, चाहे कार से आए, चाहे स्कूटर से आए, चाहे साइकिल से आए, पैदल आए, तो आप जो वहां से यहां तक आए वो शक्ति भगवान की थी। लेकिन आप सत्संग में आए और बाकी लोग कहाँ है? वो होटलबाजी कर रहे हैं, जुआ चप्पड़ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, होटल में जाकर के गलत काम कर रहे हैं। तो क्या भगवान ने उनको भेजा है वही कर लो? नहीं। जो भी कर्म आप करते हो वो आपकी इच्छा है। कर्म भगवान नहीं कराते, कर्म तुम्हारी इच्छा करती है। लेकिन जो भी कर्म करने की जो शक्ति प्राप्त होती है, घर से यहां तक आए, अगर भगवान शक्ति न दे तो तुम अपने बिस्तर छोड़ भी नहीं सकते। जब बुखार होता है, तकलीफ होती है, तो अभी आजकल चिकनगुनिया चल रही, सबको अपने बिस्तर पर लेटे उठ नहीं पा रहे। कल हमें इतना जोर दर्द होगा, उठ नहीं पाते। तो भगवान ने शक्ति न दी होती तो तुम बिस्तर से उठ करके आ तक ना थे। भगवान ने शक्ति दी तुमको, लेकिन तुमने उस शक्ति का अपनी इच्छा के कारण दुरुपयोग किया। तुमने जहां तुम्हारा इंटरेस्ट है, किसी का इंटरेस्ट जुआ चप्पल तो जुआ चप्पल खेल रहा है, किसी का इंटरेस्ट होटलबाजी में होटलबाजी कर रहा है, किसी का इंटरेस्ट घूमने फिरने में घूम फिर रहा है, और किसी का इंटरेस्ट सत्संग में सत्संग आ रहा है।
तो हर व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार अपनी स्थान पर गया, लेकिन वहां पर पहुंचाने वाला कौन है? प्रभु है, शक्ति है। इसी तरीके से पेट्रोल अगर गाड़ी के अंदर, कार के अंदर न पड़ी हो तो गाड़ी नहीं चल सकती। पेट्रोल के माध्यम से गाड़ी चलती है, लेकिन गाड़ी जाकर के पेड़ में भिड़ा दे तो ड्राइवर दोषी है, पेट्रोल दोषी नहीं है। वो शराब पी करके खाई में गिरा दे, अभी कितने लोग मरे हैं, तो पूरी खाई में 300 फीट नीचे चली गई है। तो यहां पर ड्राइवर की गलती है ना, ड्राइवर ने ऐसा किया, पेट्रोल गलती थोड़ी नहीं है। इसी तरीके से भगवान ने भी तुमको शक्ति दी है पेट्रोल वाली, अब तुम उस शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो, शराब पीकर गाड़ी चला रहे हो तो एक्सीडेंट होगा। तो एक्सीडेंट होगा तो उसका दोषी कौन है? ड्राइवर है। इसी तरीके से कोई भी गलत कर्म तुम अपनी लाइफ में करते हो तो उसका दोषी कौन है? आप हो, भगवान थोड़ी नहीं है। जब हम इस बात को समझ लेंगे तो फिर हम कभी भी हम भगवान पर दोषारोपण नहीं करेंगे। फिर कितनी अच्छी बात बोली, बंध मोक्ष दोनों मुझ आत्मा में नहीं है, इसलिए मैं शांत हूं। जीव भाव है बहुत गहरा, जो बार बार मनुष्य को बांधता है। इस भ्रांत को मिटाने के लिए ही गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इतनी अच्छी बात बोली यहाँ पर, मुझ में न बंध है न मोक्ष है। कैसे नहीं है? आकाश को कोई चीज बांध सकती है? नहीं। आकाश पहले से खुला है, आजाद है, तो न आकाश किसी ने बांधा है और न उसको मुक्ति उन्मुक्त पहले से है। आत्मा क्या है? आत्मा पहले से ही मुक्त है। आत्मा को मुक्ति नहीं चाहिए, जीव को मुक्ति चाहिए। तो आत्मा पहले से मुक्त। तो उसी तरीके से यहाँ बंध मोक्ष दोनों हमने अपनी कल्पना में मान रखा है। मैं बंधा हूं, कैसे बंधा हूं? और मैं कुकुर पाला हूं, कुकुर वजह पला हूं, और कुकुर खाना देना है, कुकुर उसको जो है पार्टी कराने जाना है, ये कराने जाना, बंधे हैं इतने समय भी उसको ये होना है, इतना ये करना है। तो आप कुकुर से आप बंधे हो कि कुकुर नाम बंधा है? मैं बंधा हूं, मैं बंधा हूं। अब अभी कुकुर छोड़ दो तो वो भागे कौन? उसके बीच कौन भागेगा? आप भागते हो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। इसी तरीके से कल जैसे सपने में आपने ये देखा कि चोर लोगों ने आपको जो है रस्सी से बांध दिया है और आपकी सब तिजोरी सब लूट के जा रहे हैं। अब आप चीख और बाप रे सब लूट लेके पूरी जिंदगी भर कमाई और नींद खुल गई, तो तुम देखो रस्सी बंधी नहीं ना, हमें तो खुले हैं, चिल्ला रहे हैं। तो उस समय तुम्हारे को क्या अब तुम रोगे चिल्लाओगे हमारे चोर लोग ले गए? सपना देख रहे थे। अज्ञान की निद्रा में जब आप सो रहे थे तो सपना देख रहे थे, और जब नींद से जगे तो सपना गायब हो गया। इसी तरीके से अभी है, अभी आप अज्ञान की निद्रा में अभी हो, आप ज्ञान में जगे नहीं हो, तुम शरीर से जगे हो, शरीर से कार्य कर रहे हो, लेकिन अज्ञान में हो। जिस दिन तुम्हारा ज्ञान जग जाएगा, जिस दिन तुम्हारे मन मंत्र में गुरु ज्ञान का दीपक जल जाएगा और तुम जान जाओगे मैं कौन हूं, आई एम दैट, मैं ये हूं, तो उस समय तुम अपने में न बंध मानोगे न मोक्ष मांगो। तुम पहले से ऑलरेडी यू आर ऑलरेडी मुक्त हो, तुम पहले से मुक्त हो, तो बाधा किसने है? तुम कल्पना से अपने को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, जैसे रात में सोते समय चोर लोगों ने तुमको रस्सी से बांध दिया और जब नींद खुली तो रस्सी से कुछ नहीं ना। उसी तरीके से तुम अपने को फील कर रहे हो, मैं बंधा हूं, बेटी बंधा हूं। अब देखो बहुत से लोग पूछो काहे सत्संग में, अरे बेटी जवान है ना, अकेले घर पर कैसे रहे? तुम क्या कर लो भैया, कोई घुसाई तो तुम तो पहले कमरे में घुसोगे अपनी जान बचाने के लिए। तो ऐसे में आप अज्ञान की निद्रा में हो, जिसकी वजह से ऐसी बात कर रहे हो।
जिस दिन आप ज्ञान में जग जाओगे, गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाए रखना पड़ता है। जब आप गुरु के ज्ञान के दीपक को मन मंदिर में जला लोगे तो फिर ये बात तुमको नहीं सताएगी कि मैं बंद हूं, मैं बंधा हूं। फिर तुम जानोगे नहीं, मुझको कोई नहीं बांध सकता, मैं स्वतंत्र हूं। फिर क्या बोला, कितनी प्यारी बात बोली है, बंद मोक्ष की कल्पना मिटाई साधु। गुरु ने ये मत बताई साधु। ये जब हमको सच्चा सदगुरु जीवन मिलता है तो हमें वो बताता है। तुम अपने को बंधा महसूस करे तो बंधे नहीं हो। जैसे उस व्यक्ति ने बोला, मैं जो हूं बंधा हूं बच्चों से, उनको ये कराना, बेटी शादी करनी है, फलाना करना, बहुत तो कल कमी बाग आना बताएंगे तुम कैसे बंधे हो। और वो कमी बाग जब आए तो गुरुजी ने एक पेड़ को पकड़ करके अपने शिष्य का नाम दिया, भैया मैं छुड़ाओ। क्या वाह गुरुजी, हमें बेवकूफ बना रहे हो, पेड़ पकड़े हो तुम हो और कह रहे हो मैं छुड़ाओ। तो कहा बेटा तुम्हें कौन पकड़े है, तुम भी तो बेटी बेटा पकड़े हो, तुम्हें कोई नहीं पकड़े है, तुम स्वयं पकड़े हो कि मैं करने वाला हूं। अरे करण करावन आप मानुष को नहीं कर, सब परमात्मा का तुम करोगे, ये तुम्हारी गलत फहमी है। तो कितना अच्छा बोला, पेंडल पीछे हो गया, किसी ने आगे करके हमें बता दिया। ऐसे ही पाया कहे तो मस्कुरा, खोया कहे तो झूठ, और पाया खोया कुछ नहीं, जो करते हो भरपूर। कितनी प्यारी बात। जैसे आपके ये ओम का लॉकेट है, अब सोते समय आप जब कलर बदलते हो तो ये ओम का लॉकेट ऐसे पीछे चला जाता है। अब नींद सुबह खुली, अब तुम चिल्ला रहे हो, आज बाप रे ओम का लॉकेट कहाँ गया। जब थोड़ी चिल्लाहट सुन के बिठवा आया तो उसने देखा कि ओम का लॉकेट तो अब पीछे हो गया है, तो पीछे से आगे कर दिया कि पापा बिल्कुल वही हो गया तुम, ये पीछे चले हो, चिल्ला रहे तुम है ही नहीं। अब बताओ, ओम का लॉकेट का खो गया था, आंख से ओझल हो गया था, तो आंख से ओझल होने के कारण तुम चिल्ला रहे खो गया। इसी तरीके से परमात्मा ओझल हो गया। परमात्मा ओझल कैसे हो गया, तुम्हारी यादों में नहीं है। बड़ी विडंबना है। ये वर्ल्ड का 8वां आश्चर्य है। परमात्मा हर जगह है, परमात्मा की मौजूदगी हर जगह है। कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली है। लेकिन परमात्मा कहां नहीं ना, परमात्मा कहां नहीं है, सिर्फ तुम्हारी यादों में नहीं है। कब याद करते हो, जब कोई लाल जूता खाने लगे, अरे भगवान बचा लो। ऐसे भगवान याद आवा, दावत खा लो भगवान याद आता है। अरे इनसे बात न करो यार, खा दो। जब दावत खा रहे हो तो उसे भगवान याद नहीं आता है। लेकिन जब जो है एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ पैर टूट जाता है, टांग ऊपर हो गई, हाथ नीचे हो गया, तो वही भगवान बचाओ खा, तब तुम भगवान याद करते हो। तो बोला बड़ी विडंबना है, परमात्मा का वास हर जगह है। अगर नहीं कहीं है तो सिर्फ मनुष्य की यादों में नहीं है, मनुष्य यादों में नहीं है, बाकी सब जगह भगवान है। यही बात बोला न, मैंने कुछ पाया न मैंने कुछ खोया, ये मेरा भ्रम था, लॉकेट पीछे चला गया तो हम समझ खो गया। उसी तरीके से परमात्मा को तुम स्वयं याद नहीं कर रहे हो, परमात्मा जो है चला गया पीछे। अब तुम चिल्ला रहे हो भगवान कहाँ है। अरे भगवान तो तुम स्वयं खुद हो। तो ऐसे में जब तुम ज्ञान का चिंतन मनन करोगे तो उस समय कभी भी भ्रम में नहीं आओगे। भ्रम मिटा, तब तुम्हारा भ्रम मिट जाएगा और तुम्हें इस बात का एक कंफर्म ये हो जाएगा, नहीं आई एम दैट। और तुम भी फिर दादा भगवान की तरह तुम कहोगे, क्या बोलोगे, आई फील माई सेल्फ गॉड निराकार ब्रह्म। कब कहोगे, जब तुम रोज सत्संग से जुड़े रहोगे, रोज सफाई होगी, धूल आ जाती है, जब धूल आ जाती है तो अपने स्वरूप को भूल जाते हो, मैं कौन हूं। और जब गुरु के ज्ञान का पोछा लग जाता है तुम्हारा स्वरूप दिखने लगता है। जब स्वरूप दिखने लगता है तब क्या होता है,
तब तुम जानते हो मैं कौन हूं। तो दादा भगवान ने जैसे बोला आई फील माई सेल्फ गॉड निराकार ब्रह्म, उसी तरीके से आप भी बोलोगे खुनकी से। अब बोलोगे नहीं बोलोगे? बहुत दिन अरे बोलो जोर से, हाँ बोलेंगे। खुनकी को ठुनकी देनी पड़ेगी। सभी प्रेमियों को हरिओम। देखिए, जैसे भी बात चल रही थी, कोई जगह न तुझसे खाली है और तू व्यापक डाली डाली है। बहुत अच्छा इस पे गुरु जी दृष्टांत ध्यान आया कि एक बार एक सेठ बहुत ढेर सारे हीरे जवाहरात लेकर ट्रेन में जा रहा था। किसी चोर को ये जानकारी हो गई कि सेठ जो है बहुत से हीरे जवाहरात लेके जा रहा है। वो भी उसी बोगी में चढ़ गए। अब वो बारंबार इंतजार करे कि सेठ जो है वो उसको नींद लगे तो मैं हीरे जवाहरात चुरा लूं। उधर सेठ सोए भी ना। कुछ समय के बाद झपकी लगी भी तो उसको हीरे जवाहरात ढूंढने पर मिले नहीं। फिर वो सोचे कि वॉशरूम को जाए तो जल्दी से चेक किया जाए। मौका मिला, एक दो बार वॉशरूम भी गया। फिर उसने खंगाला, लेकिन कहीं पर भी उसके सामान में उसको हीरे जवाहरात नहीं मिले। 2 दिन की यात्रा थी और 2 दिन की यात्रा में उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन कई बार प्रयास करने के पश्चात भी हीरे जवाहरात नहीं पा पाए। अब जब स्टेशन आने ही वाला था तो चोर थक हार के उस सेठ से कहता है, गुरु अब तो बता दो कहाँ रखे हो। तो जो सेठ रहता है वो भी कहता है कि मैं भी यही सोच रहा था कि तुमको बता दूं, नहीं तो निकालूंगा कैसे, क्योंकि स्टेशन आने वाला। तो कहता क्या है कि तुम्हारी ही तकिया में रखी। तो गुरु जी ने इसका बड़ा सुंदर सिद्धांत बताया कि भगवान ने भी मनुष्य को बनाने के बाद बहुत पछताया कि ये भूत की तरह पीछे पड़ जाता है। हर छोटी प्रॉब्लम भगवान ये दे दो, भगवान यहाँ बचाए लो, भगवान ये कष्ट हर लो। कहा ये तुम्हारे पीछे हर जगह पहुंच जाता है। तो भगवान ने सोचा कि मैं ऐसी कौन सी जगह हूं जहां पर जाकर छुप जाऊं कि ये मुझको ना पा पाए। तो किसी ने बोला कि भगवान पाताल लोक में चले जाओ, कहीं वहां भी चला आएगा। कहीं पहाड़ों पे चले जाओ, कहीं वहां भी चला आएगा। आज आप देख लो, मानसरोवर तक भी लोग जा ही रहे हैं, केदार बाबा के भी दर्शन लोग कर ही रहे हैं, वैष्णो माता की भी चढ़ाई चढ़ रहे हैं, गुफा में भी घुस जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि ये मुझे सब जगह ढूंढ लेगा, सिर्फ एक ही जगह ऐसी है जहां ये कभी नहीं ढूंढ पाएगा, और वो जगह है तुम्हारा घट, तुम्हारा हृदय। वहीं पर आके वो आराम से बैठ गया, जैसे वो चोर ट्रेन में आके बैठ गया, और पूरा 48 घंटा उसने आराम से बिता दिया। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि ये अपनी तकिया नहीं तलाशेगा, ये मेरा ही सामान तलाशेगा। इसीलिए सत्संग में क्या चलता है, बाहर मुखी सदा दुखी और अंतर्मुखी सदा सुखी। तो हम सब पहले बाहर मुखी ही तो थे। आज आप देख लो, दुख का मूल कारण क्या था, बाहर मुखी। पड़ोसी के बगल में बड़ी गाड़ी आ गई, देखो कैसे चेहरा चुचुक जा रहे, हम तो नहीं ला पाए। आप देखो, जेठानी के बच्चे के नंबर ज्यादा आ गया, मुंह उतर गया, अरे हमारे बच्चे का तुम।
क्यों? भगवान ने बोला ना, कहा कंपैरिजन जो शब्द है ये एक ऐसा शब्द है कि तुमने कंपैरिजन किया नहीं कि तुम दुखी हुए नहीं। अब क्या है, जिसके पास जितना है, गुरु ने क्या किया? गुरु ने बाहर मुखी से तुमको अंतर्मुखी बना दिया। आज हमको तृप्ति का एहसास क्यों होता? क्यों? क्योंकि हम अपनी थाली में देखते हैं। हमको लगता है कि परमेश्वर ने हमको क्या नहीं दिया है। आज आप देखो, पहले भी बात चली है, दो शब्द होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जीवन में रोज इनका उपयोग हम सब करते हैं। पहला क्या है? पहला है कमी। तुम कमी बोलते हो तो तुम्हारे जीवन में हर क्षेत्र में कमी आ जाती। सबसे पहले तुम्हारे आनंद में कमी आ जाती। बोल के देख लो, तुमने बोला नहीं स्वास्थ्य खराब है, देखो कड़ाप से और कमी आ जाएगी। धन में कमी आ जाएगी, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाएगा, विश्वास में कमी आ जाएगी। हे भगवान, ये बीमारी ना लग जाए, गिरते चले जाते हो। और दूसरा शब्द क्या बोला? कृपा। कुछ भी हो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है और करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। आज आप देख लो हम सब क्या कर रहे हैं, आप बता दो जरा। कोई कुछ कर रहा है? जीवन में कभी इतना मान सम्मान मिला है? किसी प्लेटफॉर्म पे मिला है? किसी पढ़ाई को करके मिला है? कोई दान देने पे मिला है? बता दो, कहीं नहीं मिला है। सिर्फ गुरु की कृपा हो जाने के कारण तुम्हारे जीवन में ये प्लेटफॉर्म तुमको मिला है। आप सोच के देखो, कब मिला? जब गुरु की कृपा तुम्हारे ऊपर हो। तो कृपा, भगवान ने क्या बोला? कहा कृपा बोलते हो तो जिस चीज की कमी जीवन में होती है, परमात्मा की कृपा से उसकी पूर्ति हो जाती है। अब तुम कमी की पूर्ति चाहते हो तो कृपा बोलो, और जो है वो कम करना चाहते हो तो कमी बोलो। अब बताओ क्या बोलोगे आज से? जोर से बोलो, भगवान सुन रहा है। हाँ, अब हमारे ऊपर भी कृपा बनी रहे, भजन हो जाए। आज सोहम भैया का जन्मदिन है, इनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कुछ जोरदार ताली बनाइए भगवान सोहम। आज आने वाला मैं नहीं था, थका था बहुत, लेकिन सोहम भैया का जन्मदिन उस पर देखा तो हमें लगा ऐसा ना भगवान नाराज हो जाए। हमें कोई बतलाए नहीं, 8:30 बजे शाम को जब चलने लगे सत्संग, कहीं थैंक यू जब करे तो हम कहा 16 तारीख है। हाँ, एक बार फिर से हमारी तरफ से, सारी संगत की तरफ से सोमिया को हैप्पी बर्थडे। सभी प्रेमी को हरिओम, राम राम। सोहम भैया को फिर से बहुत बहुत बधाई। मुझे मेरे सतगुरु तेरी हो गया, सॉरी। मेरे सतगुरु मुझे जन्मदिन का गाना रख लिया। जन्म दिवस की तुमको शुभकामना हमारी, जन्म दिवस की तुमको शुभकामना हमारी। सदा मुस्कुराते रहना, सदा मुस्कुराते रहना, ये आरज़ू हमारी। जन्म दिवस की तुमको शुभकामना हमारी, जन्म दिवस की तुमको शुभकामना हमारी। आँखों में तेरे सपने, उम्मीद तू हमारी।
बोल के तू चलना, सदा मुस्कुराते रहना, सदा मुस्कुराते रहना, ये आरज़ू हमारी, जन्मदिवस की तुमको शुभकामना हमारी, जन्मदिवस की तुमको शुभकामना हमारी। सूरज सा चमको हरदम, ये अपनों की है आशा, सूरज सा चमको हरदम, ये अपनों की है आशा, खिलवा दिया भी हर पल रातों कभी निराशा, माँ बाप की उम्मीदों पे तुम खरा उतरना, माँ बाप की उम्मीदों पे तुम खरा उतरना, सदा मुस्कुराते रहना, सदा मुस्कुराते रहना, ये आरज़ू हमारी, जन्मदिवस की तुमको शुभकामना हमारी, जन्मदिवस की तुमको शुभकामना हमारी। अंबर में जितने तारे थे ये नज़ारे, अंबर में जितने तारे थे ये नज़ारे, फूलों से महके जीवन और आएंगी बहारें, वो सपने तेरे पूरे जो दिल में है सताए, वो सपने तेरे पूरे जो दिल में है सताए, सदा मुस्कुराते रहना, सदा मुस्कुराते रहना, ये आरज़ू हमारी, जन्मदिवस की तुमको शुभकामना हमारी, जन्मदिवस की तुमको शुभकामना हमारी। आँखों में तेरे सपने, उम्मीद तू हमारी, आँखों में तेरे सपने, उम्मीद तू हमारी, सदा मुस्कुराते रहना, सदा मुस्कुराते रहना, ये आरज़ू हमारी, जन्मदिवस की तुमको शुभकामना हमारी, जन्मदिवस की तुमको शुभकामना हमारी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे छोटे भैया सुना रहे हैं। एक चीजें सुनो भैया, सच भाई क्या बता रहे हो, पहले क्या सुना आपको? मुझे ये बात अच्छी लगी, हर इंसान सब जगह परमात्मा को ढूंढता है, पर उसको ये नहीं पता चल रहा है कि मैं खुद ही हूँ। अरे वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत शानदार भैया, मजा आ गया। हाँ सुना। मिठाई रे सासू, ये मती कहाँ से पाई रे सासू। तो आज मतलब इतना आपने इतना वो कर दिया है एकदम से, जैसे निर्णय ले लिए जैसे कि आत्मा जो है से किसमें बंध मोच नहीं होता। आप एकदम पक्का एकदम बता दिया, अब समझ में आ गया कि आत्मा में कोई बंधन नहीं, कोई मोक्ष नहीं है। मुक्त पहले से ही था, अब हमेशा रहेगा मुक्त। समझ में आ गई। हाँ बदन सब नीली। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा आपने बताया ना कि तिजोरी खाली है, किसी ने कहा तो व्यक्ति बड़ा दुखी हो गया था, लेकिन जब उसको खरोचा तो तिजोरी ही सोने की थी। तो इसी तरीके से हम सब भी हैं, लगता है कि खाली, लेकिन जब गुरु ज्ञान का दीपक जलाते हैं तब अंदर लगता है भगवान तो अंदर ही बैठे हुए हैं। सुशीला जी बहुत अच्छा लग रहा है, एक लाइन से नोट सुनने को। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात आप बताएंगे कि सच में पाया कहे तो मस्करा, खोया कहे कि झूठ, पाया खोया कुछ नहीं जो तो बलबू। तो सच में अब महसूस होते हैं कि परमात्मा ऐसा आप कहते अंदर ही में है, तो पहले भी कहेंगे हम पहले नहीं थे, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब क्या पा लिए वो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अंदर क्या हुआ, धूल जम गया। तो जैसे आप बोले ना कि हर जगह, अभी जैसे आप बहुत अच्छा बताएं कि हर जगह इंसान तो खोजता है, लेकिन अपने अंदर नहीं खोजता है। याद कितना करता है, सब चीज याद कर लेता है, भगवान को याद नहीं करता है। कब याद करता है, जब मुसीबत आते हैं, दुख आते हैं, परेशानी होते हैं। तो ये बात हर एक शब्द जो होते हैं गुरु जी, जब आप बोलते हैं लगता है ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, एकदम लगता है कि गुरु जी कहाँ खोज के बाद लाए हैं। तो बहुत हम लोग भाग्यशाली है, एक शब्द आज जैसे आंटी जी ने बताए तो वो पक्का हो गया हम लोग की। सच में जो ब्रह्म है वो शक्ति है, नहीं कि वो बंध सकती है और नहीं वो मोक्ष हो सकती, क्योंकि वो मोक्ष पहले ही है।
बंधन ये है। तो ये हम जो बंधन में आते हैं तो मोह माया के चक्कर के बंधन में आ जाते हैं, कोई हमें बांधा नहीं है। तो ये यहाँ पे आने के बाद ये सब पर्दा एक हटते जा रहे हैं सभी को। चित्रा जी गाड़ी बहुत अच्छे होते हैं ना कि गाड़ी पेट्रोल से चलती है, लेकिन एक्सीडेंट होता है तो पेट्रोल की वैल्यू नहीं। इसी प्रकार परमात्मा की शक्ति से हम सब चल रहे हैं, लेकिन हम अपनी इच्छा से चाहे होटल में जाएं चाहे गुरु के शरण में आए, हमारी इच्छा है जिसको जिसमें पसंद रहता है वहाँ को जाता है। तो कैसे कह रही ऐसे नशे बहुत तेरे हैं पर तेरा नशा कुछ और ही है, तो वो नाम हमारी जो लग जाए तो जीने का मजा कुछ और ही है। सच में गुरु जी हम लोग का वो नशा लग गया है, ऐसे पाप बहुत करा दिए। गुरु जी कल्पना जी क्या बोल रही? हरिओम गुरु जी। आत्मा पहले से ही मुक्त है, इसको कोई बांध नहीं सकता। संजीव पापा ब्यूटी पार्लर। हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया भाभी। सही बात है गुरु जी, बताया ना कि इच्छा हमारी होती है पर शक्ति परमात्मा की होती है। बस वो हमें मतलब देखना है कि हम अपनी शक्ति को कहाँ सही जगह ले जा रहे हैं या गलत जगह। हरिओम गुरु जी। हरिओम गुरु जी। ये आपने बताया ना कि परमात्मा कहाँ नहीं है, परमात्मा केवल हमारे यादों में नहीं है, परमात्मा का वास हर जगह है, न कुछ खोया न कुछ पाया है। संगीता बहुत अच्छी बात लगी कि अंतर्मुखी सदा सुखी, बाहर मुखी सदा दुखी। पहले जैसे बिना ज्ञान के हम लोग नहीं जानते थे, भगवान की पूजा करते थे, मंदिर उंदिर कितनी दूर दूर दर्शन करने जाते थे, लेकिन वहाँ जाते ही आँख मूंद लेते थे। लेकिन ये आपने बताया कि आँख मूंदने का मतलब है कि भगवान हमारे अंदर ही है, वो छिप, जैसे अभी आपने पूरा बताया ना कि डीटीआर तो पूरा अंदर ही बैठा है, लेकिन हम उसको बाहर ढूंढते कहाँ कहाँ। अर्पणा जी क्या बोल रही है, क्या बता रही है? हरि गुरु जी। भैया जैसे आपने बताया ना कि लॉकेट आपके पीछे चला गया, ओझल हुआ है, लेकिन हम सोचते हैं चोरी हुआ है। उसी तरह परमात्मा भी दुनिया से ओझल हुआ, उनका मनुष्य की ने अपनी यादों से हटाया है, लेकिन जब उसको फील करेंगे तो सच में परमात्मा है कहाँ। हम लोग आज जो शक्तियां से चल रही है वो सब परमात्मा की शक्ति है। इसलिए परमात्मा जो है कि आपने कहा ना कि हर जगह ना तुझसे खाली तू व्यापक डाली। डॉक्टर प्रीति। हरिओम गुरु जी। आपने बताया ना ईश्वर की एग्जिस्टेंस हर जगह है, लेकिन नहीं है तो सिर्फ मेरी यादों में नहीं। हाँ अर्चना जी। हरिओम गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राने। बहुत अच्छा लगा कि जो भी कुछ हो रहा है आज, जो भी कुछ प्राप्त हो रहा है सब ईश्वर गुरु की कृपा से प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमने खुद इस चीज़ को आज 10 दिन में महसूस किया गुरु जी कि 10-12 दिन से हम ऐसा पड़ गए थे, लेकिन आज आपके लिए ज्ञान काम दिया हमको, क्योंकि ना हाथ चलता था ना पैर चलता था। उस वक्त सिर्फ आपके ज्ञान का चमत्कार था ना, कहते ना कि गीता का ज्ञान ड्रास्टिक चेंज आता है, तो उस समय हमको सिर्फ आपके ज्ञान का ही एहसास हर पल होता था। और जब सुनते थे तो हमको अपने शरीर की जो दिक्कतें तकलीफें थी महसूस होता ही नहीं था। आज जो खड़े हुए चल रहे हैं फिर रहे हैं सब आपकी ज्ञान की कृपा से गुरु जी करते हैं। गुरु जी आप सब कुछ जग में नाम हमारा होता है। हाँ सुशील भैया क्या बोल रहे हैं? हरिओम गुरु जी। जैसे आपने बताया ईश्वर हर जगह मौजूद है, सिर्फ हमारी यादों में नहीं है। हमें तो यह बात अच्छी लगी जो कमी और कृपा। हम देखते हैं कि जो चीजें कमी होते हुए भी कहते हैं कम है तो हम नीचे की तरफ चले जाते हैं, और जो भी चीज नहीं सब गुरु की कृपा से। हम सब जानते हैं कि भगवान की शक्ति से सब कार्य हो रहा है। जैसे पेट्रोल में, गाड़ी में पेट्रोल है पर दोषी माना जाता है ड्राइवर को। हरिओम गुरु जी। हरिओम भैया, बहुत अच्छी बात लगी कि शक्ति परमात्मा की है और इच्छा हमारी है कि हम सत्संग में आते हैं कि हम जुआ जप्पड़ कहीं और जाते हैं। और भैया ने जैसे बताया ना कि परमात्मा आपके अंदर ही छिपा है, वो अपने अंदर, जैसे उस चोर ने नहीं ढूंढा अपनी तकिया में, वैसे हम भी अपने अंदर नहीं ढूंढते। नरेंद्र भाई। सभी को आपने पहला पॉइंट बहुत अच्छा बताया
कि मनुष्य धरती पर रह करके जीव भाव में निर्विकार नहीं हो। एक बात जो है अमित भैया की अच्छी लगी कि कृपा गुरु की कृपा, इसी पे एक लाइन हम कहेंगे। अरे गुरु सब में संभाव विराजे, गुरु सब में संभाव विराजे, सबका करे उद्धार बरस रही गुरु की कृपा अपार, बरस रही गुरु की कृपा अपार। बहुत सुंदर। हाँ विश्वकर्मा जी नंबर 2 क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छा भैया ने बताया कि जैसे वो सेठ जो है अपने जेवर जेवरात को जो है चोर के तकिए में रखा था, उसी तरीके से हम लोगों के अंदर भगवान आए, लेकिन हम लोग इधर उधर उसको खोजते हैं। हाँ हम लोग हरी हरी अरे हमने ये बहुत अच्छा भी बताया ना कि हम अपने आप से बंधे, जैसे आपने कहा ना कि वो गुड़ पाले हैं तो उसको खिलाने पिलाने की हमें चिंता है। अगर कुत्ता भाग रहा है उसके पीछे हम भाग रहे हैं। हाँ दुर्गेश भैया में माना हुआ है, ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ डॉक्टर शांति दिल्ली। हाँ हरी आपने बहुत अच्छा बताया। गुरु के ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हमेशा जलाए रखना, पूरा अपना बताया ना हमें, वही हमें पकड़ कर दिया। हम अपने आप ही बंधे हुए हैं, पूरा अपना बताया ना, कर्म करावन आपकी आप मान उसके नाते दिया। हाँ रश्मि जी दिल्ली। हाँ बहुत बढ़िया। थोड़ा रश्मि जी को बता दें, सब बता दिया भी कब देंगे। हाँ रश्मि जी। गुरु जी आज बहुत अच्छा बता रहे थे आप कि सपने जो है एक जागते का सपना और एक सोते हुए का सपना, ये बहुत अच्छा बताया। सोते हुए का सपना जो है जब नींद खुलती है तो वो गायब हो जाता है, इसकी तरह सांसारिक है सपना, जो संसार में दिख रहा है सब चालनहार है, कुछ रहने वाला नहीं। सपना जी दिल्ली। शर्मिला जी। हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया जी, हरिओम भाभी जी। गुरु जी आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी। कर्म करावन आपने आत्मा उसके नाता अच्छा लगा। तो भैया बता रहे थे अंदर सुखी सदा सुखी, बाहर सुखी सदा दुखी। ये बात है हमको एक्चुअली में याद आ रहा था कि एक दिन किसी ने पूछा, बताओ ये सब बता दी, हमको बताइए, ये सब बताइए, सब बता दी। और वही दोनों नहीं शर्मिला में सपना बोल। हाँ माला जी अभी तुम बवाल बचा दे। माला आंटी बोलने वाले। हाँ माला जी बोलिए। ज्ञान का दीपक अपने मन मंदिर में सदा जलाए रहते हैं, कर्म करावन आपके आप मानस देने। बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छा है। अंदर भी सदा सुखी, बाहर भी सदा सुखी। हाँ अब जो है अब हमारे सोम भैया के जो बर्थडे है, सोम भैया को क्या मिला सत्संग में, सोम भैया को क्या मिला सत्संग में, इतने कम समय में है बहुत अच्छे से सत्संग करने लगे सोम भैया। हमारे विशेष रहता है सोम भैया।